सही ऐसा ऐसा अरूज के सामने अब सच उगलना शुरू हो चुकी है और अरूज को इस बात पे 100% यकीन हो चुका है कि सुलेमान शहसा और अदरीस का बेटा है। अब अरूज अगली चाल क्या चलने वाली है, अगर ये सब कुछ जाकर महरीन को बता दी तो क्या महरीन अरूज की बातों पे यकीन कर पाएगी। चोर को भी अब मुसीबत आ पड़ी है और उसने अदरीस को भी धमकी दे दी कि भाई अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मैं आपका आगे जाकर नाम बता दूंगा। अब अदरीस भी मुश्किल में फंस चुका है, ये लोग अब आगे जाकर क्या करने वाले हैं, इनके लिए कौन सी मुश्किल हाथ खड़ी होने वाली है। अगर सुलेमान को गोली लगी थी और सुलेमान घर पे गया था तो उसी वक्त शहसा का जो रवैया था सुलेमान के साथ अरूज को बड़ा हैरान कर देता है। अरूज बड़ी परेशान हो जाती है कि आखिरकार चलो महरीन परेशान हो सकती है लेकिन महरीन से ज्यादा शहसा इतनी परेशान क्यों हो रही है। वो वसई को अपने पास बुलाती है और वसई के साथ गपशप करती है। उसे कहती कि चलो महरीन तो सुलेमान की माँ है और सुलेमान के साथ ऐसा करवैया आया है तो महरीन परेशान हो सकती है, लेकिन शहसा की मुझे समझ नहीं आ रही कि शहसा किस वजह से परेशान हो रही है। अब देखिए ना कि शहसा तो असली माँ है, सुलेमान को इस हालत में देखेगी तो लाजमी तौर पर ये तो परेशान होगी। वसई जब ये बातें सुनती है तो वो अरूज को ऐसा ऐसा बताना शुरू कर देती है। वसई को चाहिए कि सब कुछ उसे टाइम से बता दे ताकि ड्रामे को जल्दी खत्म किया जाए, लेकिन वसई भी बड़ी सियानी और ड्रामे को लंबा करना चाहती है। प्यार से इसे बताती है और कहती है कि सुलेमान किसी दूर के रिश्तेदार का बेटा नहीं है, सुलेमान बल्कि बड़ी मैडम और बड़े साहब का बेटा है। ये बातें जब अरूज सुनती है तो अरूज जाती है चौंक, हैरान और परेशान हो जाती है और वसई से खुलकर सब कुछ पूछेगी तो वसई उसे सब कुछ बता देगी और कहेगी कि भाई ये शहसा और अदरीस का बेटा है सुलेमान, इसी वजह से शहसा सुलेमान के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है। अरूज के जहन में ये सारी पुरानी बातें आ जाएंगी कि भाई शहसा किस वजह से इतनी कोशिश कर रही है, सो मुझे हटाने की किस वजह से कोशिश कर रही है। उसके जहन में ये भी बातें आएंगी कि भाई शहसा ने ये फायदा उठाने की कोशिश की है जिस वक्त महरीन के साथ हादसा पेश आया था और ये जहनी तवाज़ुन अपना खो बैठी थी और इसने अपना बेटा महरीन को दिया ताकि इस पूरी जायदाद के ऊपर कब्जा किया जा सके। अब अरूज सारी की सारी गेम खेलेगी और शहसा के लिए जो मुसीबतें खड़ी की जाएंगी। इसको जिस वक्त पता चलता है कि भाई ये चोर है और इसने जब हमला किया तो पुलिस उसके घर में जाकर छापे मारती है तो चोर परेशान होकर जब अदरीस को कॉल कर देते और कहते हैं कि आज हमारे घर में पुलिस आई थी और इसने छापा मारा है और बड़ी मुश्किल से मैंने जान बचाई है, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। जब अदरीस ये अल्फाज सुनता है तो वो चोर को कहते हैं कि अच्छा आपने मर जाना है लेकिन मेरा आपने नाम किसी भी सूरत में नहीं लेना। चोर कहते हैं कि अच्छा मतलब कि पुलिस मुझे मारती रहे और मैं मर जाऊं और आपका नाम ना लूं, ये कैसे हो सकता है। अगर पुलिस से मुझे एक डंडा भी मारा ना तो मैं आपका नाम ले लूंगा। अब अदरीस के लिए ये मुसीबत खड़ी होगी कि भाई इसको मैं कैसे हैंडल करूं। हो सकता है कि चोर को ये लालच देने की कोशिश करे, इसे पैसे दे कि भाई आपको मैं इतने पैसे दे दूंगा, आप किसी और जगह पर छुप जाओ या किसी और जगह पर चले जाओ, लेकिन चोर ने पकड़ना है और चोर ने ही ये सब कुछ बताना है कि मुझे अदरीस ने और शहसा ने बोला है। और जिस वक्त ये सब कुछ घर में आकर पता चलेगा या सुलेमान को पता चलेगा तो यही सुलेमान होगा जो अपने वालिदैन के साथ नफरत करना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी तो इसके जहन में ये सब कुछ आया ही नहीं है, इसे इस बात का पता ही नहीं चला कि भाई मेरे वालिदैन असली कौन है। और जिस वक्त इसे सब कुछ पता चलेगा कि मेरे वालिदैन अदरीस और शहसा ही हैं और अदरीस ने ही मुझे मरवाने की कोशिश की है तो उस वक्त बेटे के ऊपर क्या गुजरेगी आप खुद ये सोचें। महरीन बड़ी केयर करती है सुलेमान की, हर वक्त इसकी हिफाजत करती रहती है और सुलेमान को ये भी कहती है कि भाई आपकी मैं हर सूरत में हिफाजत करूंगी, आप जहाँ पर भी जाना अपना ख्याल करना। तो साथ में अरूज भी मौजूद होती है और शहसा भी मौजूद होती है तो अरूज तंज़िए तौर पर बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि सुलेमान का तो हम सब ख्याल करने के लिए हैं और हम सब इसका ख्याल भी करेंगे, लेकिन जो माँ ख्याल करती है ना वो कोई भी इस तरह का ख्याल नहीं कर सकता। आप इसकी माँ हैं और लाजमी तौर पर आप इसका ख्याल करेंगी। और वो शहसा को मुखातिब करती और कहती है कि क्यों शहसा तई। तो शहसा तई जब ये अल्फाज सुनती है तो उसकी अंदर की जो ममता होगी वो जागना शुरू हो जाएगी। अरूज इसे चेक कर रही है कि भाई ये क्या कहती है, इसके अंदर के जो जज्बात हैं ये क्या बोलते हैं कि भाई ये खुद आकर सुलेमान के पास आकर बात कर सकती है। अब शहसा से सब्र होता नहीं है, उसे अब ये चाहिए कि ये जाए और एक दफ़ा जाकर चाहे वो सुलेमान को या अरूज को सब कुछ बता दे कि भाई आप मेरे जो है वो बेटे हैं सुलेमान। या अरूज को कहे कि भाई सुलेमान मेरा बेटा है, मैं
मैंने मजबूरी में महरीन को दी। अब इसके पास बहाना है, जिस हिसाब से नुकसान अगले का सोच रही है, जो अगले को नुकसान देने की कोशिश कर रही है, तो ये शहसा बहुत बड़ी गलती कर रही है और शहसा को ऐसा नहीं करना चाहिए। शहसा जाए और जाकर प्यार से बात करे अरूज के साथ, तो हो सकता है कि अरूज इस मामले पे ठंडी हो जाए और सलमान को प्यार से समझाएं। अगर अरूज के लिए शहसा नुकसान सोचती है और इसे मारने की कोशिश करती है, तो ऐसे समझो कि ये शहसा के लिए नुकसान है। अपने बेटे के लिए ये नफरत डलवाने की कोशिश करी उसके दिल में। जिस दिन बेटे को पता चल गया कि भाई मेरी माँ ने और मेरे वालिद ने मेरे लिए इतना बुरा नुकसान सोचा, तो अगर सलमान के दिल पे क्या गुजरेगी, वो तो अपनी माँ और बाप के साथ बात भी नहीं करेगा। महरीन तो आज भी इसके साथ प्यार करती है, आज भी इसके साथ मोहब्बत से पेश आती है और वो तो समझती है कि सलमान ही मेरा बेटा है, मेरा बेटा और कोई भी नहीं है। अब अरूज भी फंसी हुई है, अरूज भी किसी तरीके से महरीन को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी। उसके पास भी अब ऐसा कुछ सांस ही नहीं आ रहा कि भाई कैसे मैं जाऊंगी और जाकर जो महरीन आंटी को कहूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, और महरीन आंखें बंद करके जो है वो यकीन कर लेगी। वसई को कुछ ना कुछ एक अहम रोल अदा करना होगा। जिस हिसाब से वसई ने अरूज को बताया, तो ये जाए और जाकर महरीन के साथ भी बात करे, उसे भी समझाने की कोशिश करे, क्योंकि इस घर की ये पुरानी है और सारी की सारी कहानी इस बात का पता है कि भाई क्या क्या हो रहा था, गेम के अंदर कौन कौन मुलविस है। वसई खामोश होकर बैठी हुई, ये सारा का सारा फिल्म, ये सारे के सारे ड्रामे देखती जा रही, तो वसई को एक अहम कदम उठाना पड़ेगा। अदरीस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकी है अगर अदरीस चोर को यहाँ से नहीं निकालता, किसी और शहर में किसी और मुल्क में नहीं भेजता, क्योंकि पुलिस जिस हिसाब से छापे मारी है ना, तो चोर लाजमी तौर पर पकड़ा जाएगा और चोर ने सबसे पहले अदरीस का नाम देना है। और जिस वक्त पुलिस आएगी अदरीस के घर और आकर इसे लेकर जाएगी, तो फिर सारे के सारे ये सारा सीन देखकर बड़े हैरान हो जाएंगे कि भाई ये सब कुछ क्या चल रहा है और ये सब कुछ कैसे हो गया है, इतनी बड़ी साजिश अदरीस हमारे खिलाफ क्यों कर रहा है। तो अदरीस को ऐसा कुछ ना कुछ और करना होगा। ये लोग अब कमरे के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं, इनके पास कुछ और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। ये बड़े जहन खपा रहे हैं कि भाई हम अरूज के खिलाफ कोई भी गेम डालने की कोशिश करते हैं तो उल्टा हमारे ऊपर आ जाती है। अब इन्होंने अरूज को मारने की कोशिश की, सारी की सारी गेम मुसलमान के ऊपर आ गई और फिर इनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। चोर भी जो है वो आगे से झूठा निकला है, वो भी कच्चा निकला है और वो डरा हुआ है कि भाई मैं सब कुछ बता दूंगा, इनको ब्लैकमेल भी कर रहा है। तो ये बेचारे अब फंसे हुए हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देनी, पर आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से अरूज के सामने सब कुछ सच आया है, क्या अरूज जाकर सलमान को बता पाएगी। अब अरूज को चाहिए कि ये पहले सलमान के साथ बात करे, उसे समझाए कि भाई ये सीन है, आप महरीन के बेटे नहीं है, आप शहसा और अदरीस के बेटे हैं। तो सलमान को जिस वक्त समझाएगी, पहले सलमान इन बातों के ऊपर यकीन तो नहीं करेगा, लेकिन प्यार से जब समझाएगी और जहन खपाने के लिए इसे कहेगी कि आप सोचें कि शहसा इतनी परेशान क्यों हो रही है, तो फिर सलमान के जहन के अंदर ये बातें आ सकती हैं और सलमान फिर जाकर अपनी माँ को ये सब कुछ बता सकते हैं। अब इसी एक चेन के जरिए, एक चेन को चलाकर महरीन तक बात पहुंचाएं और उसके बाद ये शहसा को और अदरीस को राजी करें, ताकि इस घर का माहौल खराब ना हो और सबको प्यार से सब कुछ समझ भी आ जाए। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अदरीस के साथ नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, अदरीस के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।